अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसमें रिएक्शन तभी सक्सेसफुल प्रोसीड होगा जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स जब आपस में कोलिजन करते हैं तो उनकी कोलिजन के दो मूड हो सकते हैं, या वो कोलिजन इफेक्टिव होगी या इनइफेक्टिव। अगर कोलिजन इनइफेक्टिव होगी तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करने के बाद विदाउट एनी चेंज बाउंस बैक हो जाएंगे, और अगर कोलिजन इफेक्टिव होगी तो वो बिफोर गोइंग इनटू प्रोडक्ट वो किसी एक्साइटेड स्टेट में, किसी एलिवेटेड एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होंगे। वहाँ पर जाके उनके अंदर बॉन्ड्स के अंदर चेंजेस आएंगी, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ नए बॉन्ड डेवलप होंगे, और देन वो स्पीशी जो है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। अब रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एलिवेटेड स्टेट पर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने या एक ही स्टेट बने। वो हो सकता है मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होते होते अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा ही इस रिएक्शन में भी हो रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उस इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करती है, और बेंजीन रिंग का बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करेंगे इफेक्टिव कोलिजन होगी। उस इफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान एक बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है उसके साथ जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड डेवलप हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनको डॉटेड लाइन से, शेडेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली ये वाली बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर हुई है, तो इसको भी मैं शेडेड लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन रिंग का ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेंजीन रिंग का, इलेक्ट्रोफाइल और इसका नेगेटिव पार्ट, इनका भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड डेवलप हो रहा है। अब बेंजीन ने चूंकि अपने एक हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करना है, इसलिए हम इस प्रोटॉन को भी यहाँ पे साथ मेंशन कर लेते हैं। अब इस स्पीशी की, इस इंटरमीडिएट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक डेवलप होते हैं तो बॉन्ड की डेवलपमेंट से एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है वो डेवलप होगा। इस बॉन्ड की डेवलपमेंट की वजह से इस स्पीशी की एनर्जी डिक्रीज होगी। जब ये बॉन्ड डेवलप हो गया तो इस बॉन्ड को मैंने सॉलिड लाइन के साथ प्रेजेंट कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से डिपार्ट हो गई तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसका जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ने अल्टीमेटली सेक्रीफाइस होना है, इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं। और साथ दूसरी स्पीशी रिलीज होगी जिसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। अब ये स्पीशी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से पहली वाली स्पीशी से कुछ स्टेबल थी, लेकिन कंप्लीटली स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगी जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, जो न्यूट्रल स्पीशी होगी। अब इसी रिएक्शन मीडिया के अंदर, इसी वेसल के अंदर एक नेगेटिव पार्ट मौजूद है, एक सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, कि इन दोनों स्पीशीज के दरमियान अट्रैक्शन होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दो पॉसिबल रूट हो सकते हैं, या ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करे या इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे। तो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने से ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाती है, जिससे रिंग की एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाती है। और अगर ये Y जो है इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करे तो स्पीशी तो जनरेट होती है, लेकिन वो उतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस रिटेंशन नहीं हो रही। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये रिएक्शन रूट जो है इसको रूल आउट कर दिया था। हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया था, क्योंकि थर्मोडायनामिकली रेजोनेंस रिटेंशन वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ये Y जो है इस H के साथ अट्रैक्शन करेगा, इसके साथ बॉन्ड डेवलप करेगा, तो उस बॉन्ड डेवलपमेंट से इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड डेवलप हो रहा था तो एनर्जी
इंक्रीज होती है। तो इस स्पीशी से जो नेक्स्ट स्पीशी बनेगी उसकी एनर्जी एलिवेटेड होगी। उस स्पीशी में क्या होगा कि ई जो है ये अपनी पोजीशन पे रिटेन रहेगा, एच का और बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा, और वाई का और एच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड डेवलप हो रहा होगा। इस पोजीशन पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। फॉलो कर रहे हैं बात को? अच्छा जी, इस वजह से इस स्पीशी में कोई बॉन्ड डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब जब ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा तो बॉन्ड डेवलप होने से ये वाली एनर्जी बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ये वाई यहाँ से लीव कर जाएगा और बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ये वाले बेंजीन के बॉन्ड एज इट इज होंगे और यहाँ पर एक न्यूट्रल स्पीशी रिलीज हो जाएगी HY। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है एक न्यूट्रल रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हुआ और न्यूट्रल प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन पे एंड हुआ। ये रिएक्शन सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इस पे हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पे जो एनर्जी का कोऑर्डिनेट है ये बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का जो रूट है इसमें 3 इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको अगर हम इनकी एनर्जी को आपस में कनेक्ट कर दें तो इसकी इस तरह से एक शेप बनेगी जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी लो, फिर 3 इंटरमीडिएट डेवलप हो रहे हैं और इनमें से जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी सबसे कम है। थैंक यू सो मच।